हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू द एजुनेशन, जहाँ पढ़ाई होती है स्मार्ट, फास्ट और थोड़ी सी मस्त। आज मैं लेके आई हूँ फिर से एक और वन शॉट वीडियो के साथ यूनिट 5th, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड साइबर लॉ। आई होप आपने इसकी रिमेनिंग यूनिट्स जो है वो देख ली होंगी, यूनिट 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई घबराना नहीं है। आप मेरी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, ठीक है। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर किसी वजह से नहीं मिल पाता है तो आप मुझे टेलीग्राम पर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो वहां पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस जो हैं सब्जेक्ट की वो आपकी एक भी मिस ना हो। तो बात करते हैं इस सब्जेक्ट के की टॉपिक्स में हम कौन से की टॉपिक्स इस यूनिट में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे 7 मार्क्स क्वेश्चन, जिसमें आएगा आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और उसकी नीड क्या है, साइबर लॉ क्या होता है, उसकी क्या नीड है, उसके ऑब्जेक्टिव और उसको स्कोप क्या है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जो 2023 में हमारा हुआ था, ठीक है। इसको जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन जो है ये डीपी और डीपी के नाम से भी पूछा जा सकता है आपसे 2 नंबर में कि ये डीपी एक्ट जो है ये क्या है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ओवरव्यू जो है आईपी का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसके लेगिस्लेशन क्या है इंडिया में, ठीक है। और इसके क्या इश्यूज होते हैं आईपी के जो पूछे जाते हैं। तो ये थे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो है 7 मार्क्स में जो पूछे गए हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला आता है साइबर लॉ क्या होता है इंडियन में, कॉपीराइट क्या होता है, पेटेंट क्या होता है और ट्रेडमार्क क्या होता है। ये कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क जो है आपके 7 मार्क्स क्वेश्चन में जो है वो उसमें भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड नीडेड। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हमारी क्यों नीडेड होती है, आप खुद सोचो। हमारा जो पर्सनल डाटा होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, कोई यूज ना कर सके, कोई हमारा डाटा जो है वो स्टोलन ना कर सके, या कोई अननोन आदमी या अनऑथराइज पीपल जो है हमारे डाटा को चेंज ना कर सके, है ना। अब जैसे कि आजकल का वर्ल्ड है, ठीक है, आजकल का जो वर्ल्ड है उसमें क्या हो रहा है, हम हर चीज जो है अपना ऑनलाइन कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों के हर किसी के हाथ में एक डिजिटल फोन है, ठीक है, स्मार्टफोन जिसे हम कहते हैं। उसमें क्या है, हम अपनी सारे पर्सनल डाटा जो इंफॉर्मेशन होती है वो हम उसमें स्टोर करके रखते हैं। जैसे पर्सनल डाटा हो गया, हमारा फाइनेंशियल का हो गया, ये बिजनेस डाटा हो गया जो हम ऑनलाइन करते हैं, जैसे कि पासवर्ड हो गया, बैंक की डिटेल्स हो गई, या कंपनी के सीक्रेट्स जो होते हैं वो तक हम अपने फोन में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। अगर किसी वजह से, अब इसके अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, अगर हम किसी वजह से हमारा जो डाटा है वो किसी गलत आदमी के हाथ में चला जाए, है ना, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले, अगर आपका किसी ने फोन हैक कर लिया, ठीक है, ये किसी गलत आदमी के पास चला गया, तो बैंक का जितनी भी डिटेल होंगी वो उस आदमी के पास से जाएंगी। तो क्या होगा, आपका लॉस हो सकता है मनी का, ठीक है। आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है, आपकी रेपुटेशन उंगली उड़ सकती है, ठीक है, क्योंकि आपकी कुछ सीक्रेट बातें ऐसी होंगी जो आपके और दूसरा बंदा जो होगा जिससे आप बात करो उसके बीच में होना चाहिए था, लेकिन वो थर्ड पार्टी के बीच में भी जा चुकी है बात, ठीक है। और आपका सिस्टम जो है वो भी हैक हो सकता है। उसकी वजह से क्या होगा, आपका सिस्टम पे कंट्रोल ही नहीं होगा, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे उसके लिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम क्यों इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है हमारी हेल्प करता है। सबसे पहले, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है तो डाटा सेफ रखेगा और प्राइवेट रखेगा, ठीक है, पब्लिक वे में तो करेगा नहीं। उसके बाद बचाता है हमें साइबर अटैक से, जैसे हैकिंग हो गया या वायरस हो गया, ठीक है। इंश्योर करता है कि हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो सही आदमी और राइट पीपल जो है वो ही एक्सेस कर सके। ट्रस्ट जो है वो मेंटेन करता है यूजर और कंपनीज के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे हम फॉलो करते हैं लीगल एंड इंडस्ट्री रूल्स, जिसे हम कहते हैं जेटीपीआर और आईटी एक्ट, ठीक है। तो ये तो बात थी हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है, क्यों हम, क्या है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और क्यों इसकी हमें नीड होती है। बात करते हैं हम साइबर लॉ की, उसका क्या नीड है, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके स्कोप क्या है डीपीडी एक्ट में, ठीक है, 2023 के हिसाब से हम इसे पढ़ेंगे। साइबर लॉ की नीडेड क्यों होती है, अगर किसी आदमी के पास हमारा जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये बिजनेस का जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू किसी ने क्राइम कर दिया, किसी ने हमारा डाटा जो है वो चुरा लिया, ठीक है, तो क्या करेगा, हम उस क्राइम को रोक सकते हैं और हम विक्टिम के तौर पे अपना
एक जस्टिस माँग सकते हैं कि मेरा जो डाटा था वो स्टोलन हुआ है और हैकर जो था वो ये था, तो मुझे एक जस्टिस मिलना चाहिए, ठीक है? इसको पनिश करना चाहिए। तो ये होता कैसे है? ये इल्लीगल एक्टिविटीज़ जो हैं वो होते कैसे? हैकिंग के थ्रू होते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स के थ्रू होते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड जैसे आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा, आपको ईमेल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू या फ़ोन कॉल्स के थ्रू आपको बताया जा सकता है, ठीक है? साइबर बुलिंग होता है, डाटा थेफ्ट होता है और आइडेंटिटी थेफ्ट भी होते हैं। बाकी इन हैकिंग के बारे में फ़िशिंग, विशिंग और भी स्पाईवेयर हो गए, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैंने आपको यूनिट 3 और 4 में बहुत अच्छे से बताई है, आप प्लीज़ वो यूनिट ज़रूर देख लेना, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं ये क्यों नीडेड होती है? अब आप बताओ साइबर लॉ क्यों नीडेड होगा? सबसे पहले आपका जो पर्सनल और जो फाइनेंशियल डाटा है ऑनलाइन जो आपके फ़ोन में पड़ा है, ठीक है? वो प्रोटेक्ट रह सके। जिसने भी आपके साथ साइबर क्रिमिनल करा है, ठीक है? उसको पनिश करा जा सके। एक हम रूल बनाते हैं जिससे क्या होता है इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स के हिसाब से आप कोई भी अगर डाटा कलेक्ट कर रहे हो वहाँ से या एक्सेस कर रहे हो तो बहुत ही सेफ तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? और विक्टिम को जस्टिस मिलता है इसकी वजह से साइबर लॉ की हेल्प से। और यहाँ पे हम क्या करते हैं एक ई-कॉमर्स, ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल सर्विसेज़ जो हम बनाते हैं ऑनलाइन तौर पे, जो हम हैंड में हाथ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब हमारे पास फ़ोन है, हमने कुछ मँगाना है, ठीक है? तो हम ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है? तो वो सेफ रहे हमारा, इसलिए हम साइबर लॉ जो है वो बनाते हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है डीपीडीबी एक्ट 2023 का, ठीक है? सबसे पहले हम प्रोटेक्ट करते हैं पर्सनल डाटा जिससे कोई मिसयूज ना कर सके या कोई थेफ्ट ना कर सके उसका पर्सनल डाटा के साथ, ठीक है? और हम उसी को एक्सेस देते हैं या उसी को हम कंट्रोल देते हैं जिसका वो डाटा होता है कि कौन एक्सेस कर सकता है, कौन एक्सेस नहीं कर सकता, वो सारी चीज़ें उसी के हैंड में होगा, ठीक है? उसके बाद हम एंश्योर करते हैं कि कंपनीज़ को जो हम डाटा दे रहे हैं वो बहुत ही फेयर है और सेफली रहेगा, ठीक है? ट्रस्टवर्दी के तौर पे। उसके बाद हम एक रूल बनाते हैं जो डाटा कलेक्शन और स्टोरेज और शेयरिंग का होता है। इसमें क्या होता है अगर आप अपना डाटा जो दे रहे हो सामने वाले को, वो आप अपनी परमिशन से दे रहे हो, ठीक है? उसके बाद हम एक डिजिटल सर्विस में क्या है एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं थ्रू डीपीडीपी, ठीक है? उसके बाद क्या बात करेंगे हम स्कोप क्या होता है डीपीडीपी एक्ट। डीपीडीपी एक्ट का जो स्कोप होता है सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे अपना पर्सनल डिजिटल डाटा इंडिया में, ठीक है? अप्लाई करेंगे कंपनीज में तो इंडिया की जो कंपनीज है उसमें और आउटसाइड जो है इंडिया की कंपनी उसमें भी, जिससे क्या कोई भी इंडियन यूजर जो है डाटा को यूज कर सके, अगर वो इंडिया में है तो भी यूज कर सके, इंडिया के बाहर जाए तब भी वो डाटा यूज कर सके। उसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कवर करता है इस चीज को, ठीक है? और पीपल को एक राइट देता है कि वो राइट एक्सेस कर सकता है दे अपने ही डाटा को, ठीक है? करेक्ट कर सकता है और डिलीट कर सकता है अपने डाटा को और वो देख सकता है कि कहाँ से वो डाटा यूज कर रहा है और कैसे यूज कर रहा है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है फिफ्थ पॉइंट में अगर मैं बात करूँ तो कंपनी जो है परमिशन लेता है मतलब एक कंसर्न लेता है कलेक्टिंग पर्सनल डाटा। अगर आप भी अपना डाटा कलेक्ट करोगे ना तो आपका क्या है एक परमिशन लिया जाएगा। अब जैसा आप जीमेल लॉगिन करते हो, ठीक है? आपसे एक परमिशन लिया जाता है, चाहे आप अपने ही डिवाइस में दूसरी ही डिवाइस में अगर आप कर रहे हो तब भी आपसे परमिशन मांगा जाएगा, ठीक है? कि कोई आपके डिवाइस में लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है कि ये आप ही हो ये नहीं हो। इंस्टाग्राम में भी सेम ऐसे ही होता है, टू स्टेप वेरिफिकेशन हम उसे कहते हैं, ठीक है? 6 तक की बात करूँ तो एक सेटअप का जाता है जिससे क्या होता है डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो है हैंडल करता है कंप्लेंट्स और पेनल्टीज को, ठीक है? तो ये तो था हमारा साइबर लॉ क्या होता है, उसके नीड, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और उसके स्कोप जो है डीपीडीपी के क्या होता है, ठीक है? बात करते हैं हम ओवरव्यू देंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, ठीक है? रिलेटेड लेजिस्लेशन इन इंडिया कैसे होता है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, जैसे आइडिया हो गया, इन्वेंशन हो गया, ये क्रिएशन कर रहे हैं आप, ठीक है? ये आपने एक लोगो बनाया, बेसिकली जो डिजाइन आप अपने दिमाग से बना रहे हो, अपने क्रिएशन से बना रहे हो, आप क्या करोगे अपने उस क्रिएशन को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया ने क्या करा है कुछ लॉज बनाए हैं, ठीक है? जिससे क्या होगा वो लॉ जो है हेल्प करते हैं आपके क्रिएटर के लिए, जो आपने अपने वर्क आपने करा है अपने आप ही, ठीक है? तो कोई और दूसरा आदमी उसको कॉपी नहीं कर सके, ठीक है? अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, तो सबसे पहले अगर देखा जाए जैसे ये लोगो है, ठीक है? अगर ये लोगो कोई और कॉपी करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर कॉपीराइट लग जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये मेरा क्रिएशन है, ठीक है? ये मैंने बनाया है, ये जो एजुनेशन है कोई और नाम नहीं ले सकता।
अगर यूट्यूब पे आप कोई और नाम अपना बनाना चाहोगे तो जो यूट्यूब है वो आपको परमिशन ही नहीं देगा, ठीक है? वो कह देगा कि ऑलरेडी टेकन है ये नाम। अब बात करते हैं इसके आईपी लॉ क्या होती है। कॉपीराइट एक्ट जिसमें आप कुछ भी कॉपी नहीं कर सकते हो, जैसे बुक हो गया, सॉन्ग, मूवी, सॉफ्टवेयर, आर्ट और ईटीसी। इसका एग्जांपल देख लिए, जैसे कि अगर आपने कोई सॉन्ग बनाया, ठीक है, या आपने कोई कोड लिखा, तो वो लॉ से प्रोटेक्टेड है, कोई और दूसरा बंदा उसे कॉपीराइट नहीं कर सकता। अगर मैं दूसरे की बात करूँ, पेटेंट एक्ट में क्या होता है, न्यू इन्वेंशन करा जाता है। ये प्रोसेस जो होता है वो आपका जो है सिक्योर रहता है। इन्वेंट जो आप करते हो न्यू टेक्नोलॉजी, उसके लिए आप एक फाइल पेटेंट करते हो जिसमें आप प्रोसेस दिखाते हो कि हाँ ये मैं करता हूँ। ट्रेडमार्क में क्या होता है, ब्रांड नेम, लोगो, ये स्लोगन, जैसे ये मेरा ब्रांड नेम है, मेरा लोगो है, ठीक है। या एग्जाम्पल ले लो, नाइक हो गया, टाटा हो गया, तो आप क्या करोगे, उस लोगो के वजह से ही आप समझ सकते हो कि हाँ ये कौन-सा है। तो उसमें क्या है, हमने प्रोटेक्ट करा है इसे उस ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर। उसके बाद बात करते हैं डिज़ाइन एक्ट के। डिज़ाइन एक्ट जैसे यूनिक शेप हो गया, पैटर्न हो गया, डिज़ाइन हो गया किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है? अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बताऊँ तो स्पेशल बॉटल जो होगी, ठीक है? उसका डिज़ाइन, ये मोबाइल कवर का जो डिज़ाइन है वो। अब जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो होता है, जीआई एक्ट, उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट जो लिंक्ड होता है लोकेशन के साथ, मतलब जैसे बनारसी साड़ी हो गई, दार्जिलिंग की टी हो गई, ठीक है, जो बाहर से बनकर आता है सामान, उसको हम कहेंगे जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई एक्ट, जो 1999 में हुआ था, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं आईपी लॉ का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों आईपी लॉ इतना इम्पोर्टेंट है। अगर इम्पोर्टेंट तो हर एक चीज में क्यों है, अब ये देख लेते हैं। प्रोटेक्ट करता है राइट ऑफ इन्वेस्टर और क्रिएटर को, ठीक है, कोई दूसरा बंदा उसको कॉपी ना कर सके, उसके आइडिया को कॉपी ना कर सके, उसके क्रिएशन को कॉपी ना कर सके, ठीक है। एनकरेज करा जाता है इनोवेशन और क्रिएटिविटी आइडियाज को। अवॉइड करने में हेल्प करता है कॉपिंग करने में, अवॉइड करता है कॉपी करने में और थेफ्ट करने में ओरिजिनल वर्क को, ठीक है। अब ये है, अगर आपने कुछ कॉपी भी करना चाह रहे हो दूसरे आदमी का, तो थोड़ा बहुत चेंजेस कर दो आप, ठीक है। उसके बाद क्या है, टू हेल्प पीपल अर्न मनी फ्रॉम देयर क्रिएशन। यहाँ पे क्या है, लोगों को इसके अपने दिमाग से जो उन्होंने क्रिएट करा है, ये इन्वेंशन जो करा है, उसके मदद से वो पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। इससे क्या है, हम अपने डिजिटल को, इंडिया के जो डिजिटल है उसको स्ट्रांग बना रहे हैं और इकोनॉमी की इनोवेशन को भी हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो था साइबर ओवरव्यू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। उसके बाद बात करते हैं इसके जो इश्यूज हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, वो क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, आईपी लॉ जो है वो प्रोटेक्ट हेल्प करता है हमें प्रोटेक्ट आइडियाज के लिए और क्रिएशन के लिए, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो अभी भी स्टिल हमें फेस करना पड़ता है रियल लाइफ में, ठीक है। अब इसके हम कॉमन इश्यूज जो है वो देख लेते हैं, जैसे पायरेसी या कॉपिंग हो गया। पायरेसी ही कॉपिंग को कहते हैं, मतलब इलीगल तरीके से किसी के म्यूजिक को कॉपी कर लो, किसी के मूवी को कॉपी कर लो कि विदाउट उसके परमिशन के, ठीक है। अब आपने देखा होगा, एक ओल्ड सॉन्ग है, ठीक है, उसका रिमिक्स करके न्यू सॉन्ग बनाया जाता है। तो उससे क्या है, पहले जो ओल्ड सॉन्ग जिसने बनाया होता है उसकी परमिशन लेके ही उसको कॉपी करा जाता है, लेकिन ये नहीं कि पूरा टोटल कॉपी कर दिया, नहीं, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से न्यू आइडिया उसमें हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ अवेयरनेस, अब क्या है, बहुत सारे लोगों ऐसे हैं जिनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स ही नहीं पता, तो वो क्या है, अपने वर्क को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। उसके बाद बात करूं मैं फेक प्रोडक्ट या ट्रेडमार्क की, ठीक है। तो कंपनी का जो लोगो है या जो ब्रांड नेम है वो फेक होता है, जिससे वो प्रोडक्ट अपना सेल कर पाता है कोई दूसरा बंदा। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, आपने पूमा का नाम सुना होगा, ठीक है, पूमा के शूज होंगे, अब उसने क्या किया, पूमा कर दिया, डबल एम लगा दिया, ठीक है, एक एम तो है, सेटिस्फाई तो हो गया वो, लेकिन वो फेक प्रोडक्ट हो गया। अब बात करूं मैं फोर्थ पॉइंट की, लॉन्ग एंड कॉस्टली प्रोसेस। ये जो इसका पेटेंट को रजिस्टर कराया जाता है, कॉपीराइट जो है वो स्लो होता है और एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, इसमें बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन गाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये आपके वर्क और आपके जो क्रिएशन है, कोई दूसरा बंदा आपका यूज ना कर ले, उसमें आपको बहुत हेल्प करता है। तो ये जो स्मॉल क्रिएटर्स है, ये स्टार्टअप्स कंपनी जो होती है वो अफोर्ड नहीं कर पाती, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होता है। उसके बाद बात करूं मैं डिजिटल थेफ्ट, जैसे आजकल आपने देखा होगा, ऑनलाइन वर्ल्ड है पूरा, हर चीज इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, तो बहुत ही इजी हो गया है किसी के भी कंटेंट को चुराने का या स्टील करने का। डिजाइन आप उसके
कॉपी कर सकते हो, कोड ले सकते हो, आप म्यूजिक ले सकते हो, ठीक है। तो ये एक साइबर आईपी क्राइम्स होता है जो इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे, ठीक है। उसके बाद बात करूँ मैं ग्लोबल चेंजेस के, ग्लोबल चेंजेस में क्या है, आईपी जो है रजिस्टर्ड होते हैं इंडिया में, लेकिन वो प्रोटेक्टेड नहीं होते अदर कंट्रीज में, क्योंकि वो वहां पे अदर कंट्री में रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे इंडिया में पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अगर मैं इंडिया से बाहर जाऊँ, मैंने रजिस्टर्ड नहीं कर रखा है, तो क्या है, मेरा अगर बाहर का जो एरिया का आदमी है वो मेरे उसी चीज को कॉपी कर सकता है फिर से, ठीक है। तो ये होता है, डिफिकल्ट हो जाता है कि इंटरनेशनल आईपी प्रोटेक्शन जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमें अदर कंट्रीज में भी उसमें रजिस्टर करना पड़ता है। तो ये तो थे सम इश्यूज आईपी इंटेलेक्चुअल के। अब बात कर लेते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन के। 2 मार्क्स क्वेश्चन जो है, इंडियन साइबर लॉ क्या होता है, कॉपीराइट, कॉपीराइट आपको मैंने बता ही दिया था ऊपर, ठीक है। इंडियन साइबर लॉ क्या होता है, एक लॉ होता है जो डील करा जाता है क्राइम्स के साथ, जो कंप्यूटर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू या डिजिटल डिवाइस के थ्रू होता है, ठीक है। ये मेनली कवर करा जाता है अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम आईटी एक्ट करते हैं, ठीक है, जो 2000 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद ये हेल्प करता है हमारे डाटा को प्रोटेक्ट करने में, साइबर क्राइम से प्रिवेंट करने में, और हैकर या फ्रॉडस्टर जो होते हैं उनको पनिश करने में ये हमारा इंडियन साइबर लॉ हेल्प करता है। बात करूँ कॉपीराइट की, कॉपीराइट क्या होता है, एक लीगल राइट होता है जो प्रोटेक्ट वो ओरिजिनल वर्क होता है, ठीक है। बुक हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, म्यूजिक हो गया, वीडियो हो गया, ये अलाउ करते हैं क्रिएटर को टू कंट्रोल हाउ देयर वर्क इज यूज्ड एंड स्टॉप अदर फ्रॉम कॉपीइंग इट विदाउट परमिशन। आप उसके बिना परमिशन के कॉपी नहीं कर सकते हो। अगर आपको कॉपी भी करना है तो आपको उसके पहले परमिशन की नीड होगी। तो ये जो कॉपीराइट है ये कवर करा गया था अंडर कॉपीराइट एक्ट 1957। तो ये जो चीज है ना, कॉपीराइट एक्ट 1957, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट 2000, ये चीज याद रखना। उसके बाद बात कर रहे हैं पेटेंट का और ट्रेडमार्क का। पेटेंट जो है आपका एक लीगल राइट होता है जिसमें इन्वेंटर जो है और जो न्यू प्रोडक्ट है, ठीक है, या प्रोसेस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, ये इन्वेंटर को एक फुल राइट देता है बनाने का, उसको यूज करने का और सेल करने का, ठीक है, पर्टिकुलर एक सर्टेन पीरियड तक के लिए, जैसे कि 20 ईयर्स हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये कवर करा जाता है पेटेंट एक्ट 1970। उसके बाद बात करो ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या हो गया, एक लोगो हो गया जिसके वजह से आपको लोग बाग पहचानेंगे, जिस लोगों की वजह से, जिस नेम की वजह से आपके ब्रांड को पहचाना जाए। ट्रेडमार्क एक यूनिक सिंबल होता है, लोगो होता है, वर्ड होता है या ब्रांड नेम होता है जो हेल्प करता है आइडेंटिफाई अ कंपनी, प्रोडक्ट और सर्विसेज। ये प्रोटेक्ट करता है आपके ब्रांड को फ्रॉम बीइंग कॉपीड और मिसयूज्ड बाय अदर। ये जो है इंडिया में कवर करा गया था ट्रेडमार्क एक्ट के नाम से 1999 में। ओके। तो गाइस यही थे हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 7 मार्क्स के क्वेश्चन। और जैसे कि अब आज हमारा ये यूनिट 5th जो है फाइनली कंप्लीट हो चुका है, ये सब्जेक्ट साइबर सिक्योरिटी का। और आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर करना। और मुझे गाइस प्लीज कमेंट में जरूर बताना आपको मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो अच्छा है या नहीं है, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे बताते हो कमेंट सेक्शन में कि हाँ आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, ठीक है। और अगर कोई गलती भी होती है, ठीक है, ये आपको लगता है कि मुझे वहां पर थोड़ा सा सुधारने की नीड है, तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आप प्लीज यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस करो, ठीक है, तो मैं उस पर भी वर्क करूंगी। तो thanks for watching, subscribe our channel and follow us on Instagram, YouTube and Telegram। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अपने नए सब्जेक्ट के साथ एक और वन शॉर्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।